देश छोड़ने की कोशिश में अफगानिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख काबुल एयरपोर्ट पर दिखे वली मोहम्मद अहमद जई देश छोड़ने वालों की कतार में दिखाई दिए। वली मोहम्मद अहमद जई का यूं बाहर निकलने के लिए बेकरार दिखना यह भी अफगानिस्तान के इस समय की सच्चाई दिखाता है। लेकिन अब सवाल यह है, अफगानिस्तान में जान बचाओ अभियान क्यों चल रहा है? और अफगानिस्तान में अगर वाकई एक अमन की उम्मीद की जा रही है तो जाहिर है पत्थर से पानी निकालने के बारे में तो नहीं सोचा जा रहा होगा। पाकिस्तान अमन की उम्मीद कर रहा है तो अमन के फूल खिलने के लिए उसको जमीन भी उर्वरक दिखाई दे रही होगी। लेकिन फिर ऐसा क्यों हो रहा है? अफगानिस्तान में जान बचाओ अभियान क्यों चल रहा है? जरा ये देखिए, अफगानिस्तान जान बचाओ अभियान 22 अगस्त 2021 तक का डेटा ऊपर देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं। जरा यहां देखिए, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, टर्की, फ्रांस, भारत, डेनमार्क, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्पेन, पोलैंड, यहां के लोगों के हिसाब से देखिए 22 अगस्त 2021 तक का डेटा बताता है 2500, 17,000 में से 2500, ब्रिटेन 2,821, जर्मनी 2,000, इटली 1,000, टर्की 583, फ्रांस 570, भारत 552, डेनमार्क 404, नीदरलैंड 300, ऑस्ट्रेलिया 300, कनाडा 294, स्पेन 273, पोलैंड 260। इतने लोग इवैक्यूएट किए जा चुके हैं। इतने लोगों को अगर वहां से निकाला गया है तो ये लोग वहां पर अमन के फूल खिलते हुए क्यों नहीं देख रहे हैं? इन सबको डर क्यों है? केवल पाकिस्तान को अमन का फूल वहां खिलता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? तालिबान बेखौफ, काबुल में खौफ। तालिबान क्यों बेखौफ है और काबुल में इतना खौफ क्यों है? जरा देखिए, यहां आपको हर एक सेना के हिसाब से लड़ाके दिखाई दे रहे हैं और तालिबानी लड़ाके दिखाई दे रहे हैं जो 10,000 की तादाद में वहां अभी तैनात हैं और जोखिम में जान 2,50,000 लोग, 90,000 लोग तो सिर्फ एयरपोर्ट के अंदर फंसे हुए हैं। अमेरिकी सेना 6,500, ब्रिटिश फोर्स 1,200 लोग, टर्की की सेना 800 लोग, ऑस्ट्रेलिया की सेना 300 सोल्जर्स। ये सोल्जर्स जो वहां पर हैं, जाहिर है इनको इवैक्यूएट किए जाने की जरूरत है। और यहां पर आलम यह हो गया है कि वहां अगर आप अभी की जो तस्वीरें आ रहे हैं वो आप देखेंगे तो ये सोल्जर्स के अलावा आम लोग मिलकर 2,50,000 लोग वहां दिखाई देते हैं जो किसी भी तरीके से वहां से निकलने के लिए बेकरार हैं। आप जानते हैं वहां रनवे पर लोग दौड़ रहे हैं, लैंडिंग गियर पर बैठ जा रहे हैं, लेकिन बस किसी भी सूरत में अफगानिस्तान से निकलना चाह रहे हैं। अगर अफगानिस्तान में आगे लोग इतने पुरउम्मीद हैं कुछ लोग, तो ये ज्यादातर लोग अपनी जान बचाने के लिए सिर पर पैर रखकर किसी भी तरीके से क्यों निकलना चाहते हैं, बेशक इस क्रम में ही उनकी जान चली जाए। जरा ये समझना है। और कुछ और बातें काटजू साहब कुछ एक कमेंट बीच में कर रहे थे, वो जरा ले लूं मैं। विवेक काटजू साहब, वो बात जो आप बीच में कहना चाह रहे थे प्लीज। अब वो बाद में कर लेंगे वो। चलिए, तो अब सवाल ये है सर कि ये जो वाया पाकिस्तान अमन की बातें की जा रही हैं, पाकिस्तान ने पहले तालिबान को लेकर क्या रुख रखा और जैसे ही तालिबान का कब्जा हुआ उसके बाद पीएम का क्या स्टेटमेंट आया? और अभी गफ्फारी भी ये कह रहे हैं कि जिनके जो वहां पर काबिज हैं कि आप उनको मानेंगे नहीं। ऐसी सूरत में आप पाकिस्तान से उम्मीद कर सकते हैं सर? देखिए, अब तालिबान को पाकिस्तान ने शुरुआत से 1994 से पाकिस्तान ने पाला पोसा है, उनकी संरक्षण करा है। और अब 2001 के बाद जब तालिबान ड्यूरन लाइन पार करके पाकिस्तान में उनका नेतृत्व, उनके काडर्स ने प्रवेश किया, तब से 20 साल हो गए पाकिस्तान ने उनकी भरपूर मदद करी, हर सूरत में मदद करी। और वही एक कारण है जिसकी वजह से तालिबान ने ये सफलता प्राप्त की। इसलिए तालिबान पर अगर किसी देश का प्रभाव पड़ सकता है, आज के निर्णायक प्रभाव पड़ सकता है, तो वो पाकिस्तान है। अब इस वक्त अगर पाकिस्तान ये प्रभाव का प्रयोग करे, इस्तेमाल करे, जैसा वो कहता है कि अमन शांति चाहता है, वो अफगानिस्तान में चाहता है कि पूरे क्षेत्र, हमारे क्षेत्र में अमन शांति हो, तो एक सूरत वो ही बनती। क्योंकि अगर तालिबान किसी की बात, किसी देश की वाकई बात मानेंगे तो वो पाकिस्तान की। दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करूं, ये कहा जा रहा है कि डील हुई है अमेरिका और पाकिस्तान की। डील तो हुई है, डील तो, अग्रीमेंट तो साइन हुई थी 2 फरवरी 2020 में। उस अग्रीमेंट के तहत अमेरिका ने यह तय किया कि वो अपनी सेनाएं ले जाएगा, नेटो की सेनाएं अफगानिस्तान से बाहर जाएंगी और
तालिबान अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी गुटों को अफगानिस्तान में नहीं रहने देगा। अब शको शुबा यह है कि क्या अफगानिस्तान अब इस डील पर कायम रहेगा या नहीं। तीसरी बात मैं बस कह दूं संक्षिप्त में, और वो बात यह है कि आज के दिन तालिबान जो हैं, अगर उनमें भी दूरंदेशी हो, जिसका मुझे अभी शक है, प्रश्न चिन्ह, तो वो भी सबको साथ लेके चलने की कोशिश, नहीं तो फिर उनके सामने भी मुश्किलें पैदा होंगी। हाँ, ये जरूर है, लेकिन सर इसके आसार दिखाई देने चाहिए ना विवेक काटजू साहब। ये आप अहम बात कह रहे हैं, ठीक है सर, ये पॉइंट आपके तीनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसके आसार दिखाई देना चाहिए ना। एयरपोर्ट से ही आसार दिखाई दे जाने चाहिए कि अब जिनकी हुकूमत यहाँ आने वाली है उनके वो अब सबको मिलाकर चलेंगे और अब यहाँ पर अमन कायम करने की कोशिश करेंगे, और ये कोशिश होनी चाहिए। अगर अब ये पाकिस्तान का जो आपने जिक्र किया है, इसका जवाब मुझे लेने जाना है जरा फैजुल्ला जी के पास। फैजुल्ला साहब, अब सवाल ये है कि पाकिस्तान कोशिश करेगा, ठीक है, हम ये मानते हैं अमन की कोशिश करेगा, लेकिन इन केस उसकी कोशिशें रंग नहीं लाई तो जाहिर है वो जिम्मेदारी भी नहीं लेगा। बन गई तो लाख की, नहीं तो खाक की। जहाँ तक बात की, जी बिल्कुल, आपने बात की पाकिस्तान की, ये हम सब भूल जाते हैं कि 96 में सिर्फ पाकिस्तान नहीं था जिसने तालिबान की गवर्नमेंट तस्लीम की थी। आप सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का तो नाम ही नहीं लेते हैं, शायद आपकी कुछ मजबूरियां होंगी, लेकिन वो दो भी बहुत ज़्यादा तालिबान की मदद करने वाले लोग थे। पाकिस्तान उनके साथ एक तीसरा मुल्क था। दूसरी बात ये है कि ये बात की जा रही है इस वक्त सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्या करना चाहिए। तो मैं एक सलाह ये दूंगा आपको कि आप कश्मीर से अपनी सेना निकाल के भेज दीजिए काबुल, आप कर लीजिए। देखिए 20 साल से लड़ाई के बाद अगर अमन का कोई मौका, अगर इतने प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं आपके पास फैजुल्ला, अगर आप इतने प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के साथ अमन की उम्मीद कर रहे हैं तो फिर मुझे आपकी बुद्धि पर तरस आता है फैजुल्ला। अगर आप एक इंटीग्रल पार्ट एक देश का क्या होता है आप ये नहीं समझते, तो आप किस तरह के दिमागी तवाज़न के साथ ये बातें कह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन विवेक काटजू साहब ये बात आपको समझाएंगे कि उन्होंने ये बात क्यों कही। विवेक काटजू जी। भाई, इनको पाकिस्तान में एक कुछ अजीब सा जुनून है, अब मैं और क्या शब्द इस्तेमाल करूं, कि हर चीज कश्मीर से जोड़ देते हैं। अफगानिस्तान है, भारत भारत है। आपने बिल्कुल सही कहा, कश्मीर भारत का अंग है, भारत का अब यूनियन टेरिटरी है जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की। और कश्मीर जब तक पाकिस्तान का जुनून रहेगा तो फिर मैं तो और शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन इस वक्त एक सिविलाइज्ड डिबेट चल रहा है, मैं उसमें और शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन मुझे तरस आता है। चलिए ठीक है विष्णु प्रकाश जी, क्योंकि जब तक ये जुनून रहा, ठीक है सर, मैं भी डिरेल नहीं होने देना चाहता सर। उधर से कुछ एक बात कही जाए और उसमें हम पानी डालने लग जाएं और पूरी बात डिरेल हो जाए, मैं इसमें चाहता नहीं हूं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।